मैं रत्नाकर द्विवेदी लखनऊ बार का पूर्व संयुक्त मंत्री हूँ। जो ये इस समय आंदोलन चल रहा है यहाँ पे गेट नंबर 8 पे पुराना हाई कोर्ट में, वो संदर्भ ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई कई वर्षों चल रही है यहाँ पे, क्या पूरे देश में चल रही है। और कुछ समय पहले अभी लगभग हमको लगा 2-3 साल हो गए हैं, राजस्थान में ये व्यवस्था लागू हो गई है। वहाँ पे अगर कोई वकीलों पे कोई अत्याचार करता है तो उससे सुनिश्चित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद हमारे वहाँ कई वर्षों से लड़ाई चल रही है, 10-15 वर्षों से लड़ाई चल रही है। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि कोई हम लोग को कोई रिलीफ मिले। थाना हो, कचहरी हो, सब कुछ इतनी भ्रष्ट व्यवस्था हो चुकी है, मतलब कोई हम लोगों की सुनने वाला, वकीलों की कोई सुनने वाला नहीं। वकीलों का अगर कोई मुकदमा भी लिखवाना है व्यक्तिगत रूप से, जेन्युइन मुकदमा है, कोई वकीलों के सुनने वाला नहीं है। अगर थाने जाएंगे तो उल्टा पुलिस बैठा लेगी, ये व्यवस्था हो गई। और सरकार का रवैया इतना टेढ़ा है, उसकी तो आप भी लोग मीडिया में हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं ये वर्तमान सरकार के में आने में ज़्यादा हो गई है कि पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था? नहीं, पहले यहाँ पे कमिश्नरेट नहीं था, उससे बहुत पावर, पुलिस को ज़्यादा पावर नहीं मिली थी। उसके जब से कमिश्नरेट आया है तब से पुलिस को पावर मिल गई है। पुलिस वही मुकदमा लिखने वाली है, वही न्याय देने वाली है। तो क्या आदमी है, क्या दे पाएगा न्याय? गया है वकीलों को, तो ऐसा माना जाता है कि वकीलों में बहुत ज़्यादा एकता होती है, वो अक्सर प्रशासन को घुटने टिका देते हैं। क्या इस समय आपका यूनियन भी कमज़ोर पड़ रहा है इस मुद्दे पर? यूनियन कारण, उसके कई कारण हैं। यूनियन कमजोर, जब सरकार अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं, जुडिशरी भी नहीं सुनती है हम लोगों की। कारण क्या है, यहाँ पे इतनी भ्रष्टाचार हो गया है। कोई जैसे मुकदमा है, कोई एविडेंस या कोई उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। सब सट्टे का खेल होता है यहाँ पर भी। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है भ्रष्टाचार, अगर आप 10 रुपये 20 रुपये नहीं देंगे तारीख तक नहीं मिलेगी आपको। ये तो कई वर्षों से चला है, कोई आज नई बात नहीं है, ये कई वर्षों से। ये बात कोई छुपी नहीं है, जनता भी इस चीज़ को हाँ, सब जानती है, सबके सामने साफ होता है। जो व्यवस्था है, जो हमारा न्याय व्यवस्था है, वो किस तरह से काम कर रहा है, ये जनता भी भली भांति मुझे लगता है इस चीज़ को जानती है। जनता वकील साहब, मुझे ये बताइए कि इसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? परिवर्तन तो यहाँ पे जैसे वादीगढ़ हैं, उनको भी लाना पड़ेगा। वो हर चीज़ का पैसा देना चाहते हैं, देना चाहते हैं उनको। मतलब अगर पैसा नहीं दोगे तो वहाँ डेट नहीं होगी, आप पूरा दिन मरते रहोगे यहाँ पे कचहरी में, कुछ नहीं आपको मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। और सीसीटीवी कैमरे की कई वर्षों से मांग चल रही है, आज तक नहीं लगी न्यायालय कक्ष में, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। न्यायालय कक्ष? हाँ, न्यायालय कक्ष में ही है भ्रष्टाचार का अड्डा। अभी दिल्ली में मामला आया है, जो वकील जज साहब हैं उनके घर पे अथाह पैसा निकला है, मामला जो हमारे मुख्य न्यायाधीश तक भी मामला पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो ये देखने को मिल रहा है, तो इसका आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन न्याय व्यवस्था को लेकर भी आपको बात कहीं ना कहीं करनी चाहिए कि किस तरह से ये न्याय व्यवस्था और प्रशासन काम कर रहा है। जिस देश का न्यायाधीश ही बिक जाएगा, 80% भ्रष्टाचार नहीं है। सबके पास पैसा, अकूत संपत्ति, इनकी कभी जांच ही नहीं हो पाई आज तक कभी जांच नहीं हो पाई। न्यायाधीश बिक गया है? हाँ, सब कुछ बिक गए हैं भैया, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया पे सब चल रहा है, उसमें क्या बताना क्या है। न्यायाधीश बिक गए? हाँ, सब कुछ बिक गया है भैया, आप सब कुछ देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। हमारा वकील मारा जाए, वकील की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वकील क्वेश्चन करता है, चाहे थाना जाए, चाहे अधिकारी हो, सबसे वो बात करता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो जब कोई क्वेश्चन करेगा तो विरोध होगा, लड़ाई होगी। बात आती है कि वकीलों की एक बात आती है, लगातार बहुत सारी घटनाएं आ चुकी हैं कि खेत का मामला आया है, जिसमें वो वकील साहब करीब 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, उन्होंने कुछ रुपयों के लिए वो मामला आज 3 पीढ़ियों से लड़ रहा है उनका, 3 पीढ़ी लड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वकील हमेशा ईमानदारी से काम करता है। दूसरी बात, उसके हाथ में न्याय देना, मतलब वो पैरवी कर सकता है, कोई आर्डर नहीं लिख सकता है कि फला फला ये हो जाए। उसके हाथ में यही होता, पैरवी करता है वकील, उसमें कोई वो ढीला थोड़ी होता है कि। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम अभी फिर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है और उस व्यवस्था के वकील एक अभिन्न अंग हैं, ठीक है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? जो इतने स्तर पर वकील लोग प्रदर्शन बैठे हैं,
उनको जो देश के लिए, कानून के लिए सेवा करने का जो समय है वो गंवा करके उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कहाँ पर ये कमियाँ आ रही हैं और क्या होना चाहिए वकील? जब तक हमारा गार्जियन नहीं सही होगा, गार्जियन मतलब न्यायपालिका अगर ईमानदारी से काम करने लगे तो भ्रष्टाचार पे वाकई में कंट्रोल हो जाएगा। और जब तक ये सब चीज़ें सुधरेंगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं देश का। और सरकार भी माशाल्लाह चल रही जैसे चल रही है। फिलहाल आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आपके पास कोई सब प्लान है? कहाँ से इसको सुधारा जा सकता है? ऐसा क्या होना चाहिए? क्या किसको जागरूक करना चाहिए? ऐसा क्या आंदोलन ही होना चाहिए कि जिससे ये व्यवस्था हमारी थोड़ा सा सही हो सके? क्योंकि मुझे जितने नॉलेज है, मैंने जितना पढ़ा है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च कोटि की है जी। अब उसको क्या नाम है, इस्तेमाल करने वाले लोग शायद उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग विद्वान लोग हैं, वकील वक्ता हैं, तो आप उस चीज़ को बेहतर जानते होंगे। क्या न्याय व्यवस्था है, उसमें क्या न्याय व्यवस्था सबको मिलके एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे, जब तक एकजुट होकर नहीं आएंगे तब तक न्याय व्यवस्था ऐसे ही धीरे धीरे ये सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, कुछ नहीं होगा। किसको एकजुट होने की आवश्यकता है? अरे पब्लिक को भी एकजुट होना पड़ेगा। जो हमारा यहाँ वादी आता है उसको भी, पब्लिक के पास वादी के पास भी समय नहीं है। वादी तुरंत पैसा दे देता 20 रुपया कि भैया आज डेट हो जाए, कल मिलते हैं 1 महीना बाद। वादी को भी पता है अगर 20 रुपये नहीं देंगे तो वकील साहब आगे मेरी फाइल। तो वकील थोड़ी पैसा लेता है, ये पेशकार पैसा लेता है। वकील क्यों पैसा लेगा? वकील अपनी फीस लेता है। उसमें कोई उसका कोई रोल थोड़ी ना वकील का। तो ये पेशकार को पेशकार है, वो सामने जज साहब बैठे रहते हैं, वो सब देखते हैं। पेशकार उसकी फीस लेता है, सब कुछ देखते हैं। जो अलाउ नहीं है, हाँ, जो लीगल नहीं है, अनलीगल है ये सब, अनलीगल। हाँ, वो सब देते हैं। वकील जज साहब के सामने पेशकार लोग पैसा लेते हैं, खुले आम लेते हैं। आप भी चाहिए, कोई मुकदमा हो तो बताएंगे आपको दिखाएंगे नहीं इतनी जल्दी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राज्य आ गया है, बाबाओं का शासनकाल है, वो केंद्र में बैठे हुए बड़े बाबा हैं। और जो है उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं। धार्मिक व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हैं जो राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। तो उनके शासनकाल में आप लोग जो है न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें तो आपको सुरक्षा की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, आप तो रामराज में आ चुके हैं। पिछले 10 साल में भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जिस देश का चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के 2 महीने बाद राज्यसभा की मेंबरशिप ले लेगा, उस देश में आप न्याय व्यवस्था के सुधार की उम्मीद करते हैं? अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आने वाले 10 साल में भारतीय न्याय व्यवस्था का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सोच रहे हैं इस पर। और जब अटली थे, अब तो स्वर्गवास हो गया है उनका, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सुषमा स्वराज थी। उन्होंने खुद इस बात की डिमांड की थी कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट लेता है तो 2 साल 3 साल तक वो कोई भी लाभ का प्रद हासिल न करे। और वही पार्टी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बना देती। मनन मिश्रा हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, और सरकार से हमारी कौन सी मांग ले लेंगे? कौन सी हमारी मांगों को रखेंगे? किस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे? हमारे आंदोलन को ही पंचर कर देते हैं ये नेता लोग। किसानों की तरह आपने आंदोलन बढ़ा है आज तक? अरे किसानों का वो हाल हो, उससे ज़्यादा यहाँ हालत वकीलों का। 700 सरदारों ने अपना कुर्बानी देकर जो है वो, ये मोदी सरकार है। जब किसान बेचारे करके भाग गए तो हम लोग तो यहाँ बुद्धिजीवी बन गए, हम लोग कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई कलम की आपकी कब तक चलती रहेगी? चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई से वकील कभी पीछे नहीं रहा। आज़ादी की लड़ाई में वकीलों ने योगदान दिया। कुर्सियों पर बैठ करके लड़ाई करेंगे? नहीं, सड़कों पे आंदोलन करेंगे। सड़कों पे आंदोलन किया है, फिर जब जरूरत पड़ेगी आंदोलन करेंगे। फिर देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान वकीलों का ही रहा है। आवश्यकता पड़ी तो फिर से सड़कों पे निकलेंगे हम लोग, और वकील ही समाज को बदल पाएगा। वकील ही आंदोलन करके इस व्यवस्था को सुधारेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे पूरे देश में कई सालों से डिमांड वकीलों की चल रही है
हम धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को, राजस्थान को, जो देश का पहला राज्य बना है जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अपनी स्टेट में लागू किया और उसमें व्यवस्था की उन्होंने कि यदि वकील के साथ कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है तो उसे 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कई बार आश्वासन भी दिए, बार काउंसिल के मेंबरों को भी आश्वासन दिया, एक कमेटी का भी गठन हुआ हापुड़ घटना के बाद, लेकिन उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई आज तक, उसका क्या नतीजा रहा, कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने पूरा आंदोलन ही भेज दिया जो वो वाले हड़ताल हुई थी हापुड़ वाला कांड 1 साल पहले, हम लोग वहाँ तक गए भी थे, उस समय वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी था। उस आंदोलन को हम लोग पका के तो लाए 1 महीने तक। उसके बाद 1 महीना बीता, हम लोग फिर बड़े बड़े लोग चले गए, बार काउंसिल सदस्य वहाँ पे सरकार से जो नामित होते हैं वो लोग गए वहाँ पे, उन्होंने अपना व्यवस्था ठीक कर लिया, मगर वकीलों के बारे में सही व्यवस्था टाएँ फिक्स हो गए। धन्यवाद। जिस सुरक्षा की आपने बात कही है वहाँ पर लागू हुआ है, जैसे बहुत सारे कानून हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर है और भी जैसे महिलाओं के लिए कानून है, आज इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। क्या इसका दुरुपयोग, आप दुरुपयोग के भय से सब कोई कानून नहीं लाएंगे, ये आपका कोई तर्क नहीं। दुरुपयोग को आप रोकिए, ये मशीनरी का काम है कि आप फेयर जांच करें उसकी। और यदि आपकी BNSS में भी प्रावधान, इससे पहले आपकी CRPC से उसमें भी प्रावधान था, यदि कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, फॉल्स FIR दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ 182 का प्रावधान तक उसकी कार्रवाई होगी। वादी के खिलाफ अगर उसने मिथ्या प्रार्थना पत्र दिया है तो आप उसको प्रभावी ढंग से लागू कीजिए कि झूठा प्रार्थना पत्र आए ना और सही प्रार्थना पत्र है तो उस पर कार्रवाई हो। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।